नमस्कार दोस्तों, अशोक आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 का 10 नंबर का सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का 9 नंबर का सवाल को सॉल्व किए थे। आप लोग अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, लेकिन अभी हम 10 नंबर सवाल को सॉल्व करते जा रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, समझिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन वीडियो पूरा देखिए, आप लोग बीच में भी छोड़ देते हैं, ठीक है। सवाल नंबर कितना होगा? 10 होगा। सवाल नंबर कितना? 10 नंबर। सॉल्व लिखे, सॉल्व का मतलब तो हल करना, ठीक है। देखिए सवाल में कहा जा रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर है ना, जिसमें कोण क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान मांग रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर। साइन पी, टेन पी, कॉस पी का मान ज्ञात करना है। देखिए सवाल में कहा जा रहा है त्रिभुज एगो पी क्यू आर, मान ये त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ठीक है। चलिए इसी को अगर मानते हैं पी मान लीजिए, ठीक है। ये क्यू मान लीजिए, इसको आर मान लीजिए। कहने का मतलब है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। तो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यहाँ नब्बे त्रिकोण बना, ठीक है। आप यहाँ पी को यहाँ भी कर सकते हैं। अगर पी को जो मान के लीजिए, मान के लीजिए यहाँ पी यहाँ लिखे, अगर पी को यहाँ लिखिएगा, इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा नाम। अगर ये पी यहाँ है, इस सामने भुजा ये होगा नाम, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसमें कहा जा रहा है क्या कि कोण क्यू समकोण है, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। और पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू बराबर दिया हुआ कितना? 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी किसका मान मांग रहा है? साइन पी का मान बराबर हुआ, साइन पी का मान बराबर हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉस पी का मान बराबर हुआ और टेन पी का मान बराबर हुआ, ठीक है। सवाल में कि त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि क्यू बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। और कहा जा रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। साइन पी, कॉस पी का मान ज्ञात कीजिए और टेन पी का भी मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का सवाल जब भी बनाएंगे तो पहले कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए साइन पी है, साइन पी के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो साइन पी बराबर उसको होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। उसके लिए हमको लंब कर्ण चाहिए। कॉस पी बराबर उसको होता है आधार बटे कर्ण, आधार कर्ण चाहिए। टेन पी बराबर उसको लंब बटे आधार। कहने का मतलब है कि समकोण त्रिभुज जो है पी क्यू आर, जो समकोण त्रिभुज है, उसमें लंब कर्ण आधार तीनों होता है। तो हमको लंब कर्ण आधार तीनों ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन ज्ञात करने से पहले कुछ और बात देखेंगे कि क्या दिया हुआ। पी क्यू दिया हुआ है ना, तो पी क्यू यहाँ दे दिया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। और दो भुजा और चाहिए, तो दो भुजा कैसे निकलेगा? तो दो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ से आप पहले पी आर दिया हुआ है ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ? 25 सेंटीमीटर। देखिए एक बात और थोड़ा सोचिए, अगर ये समकोण त्रिभुज है ना, ठीक है। अगर ऐसे मान से दो ठो भुजा दिया रहता, तीसरा भुजा सर से निकाल तो बात सही है। लेकिन भुजा दिया, एक भुजा दिया हुआ है ना, तो उसके पीछे कंडीशन दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपको एक भुजा को क्लियर करना पड़ेगा। तो वो कैसे क्लियर कीजिएगा? देखिए यहाँ पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है ना। चलिए आप सब पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं कि लंब स्क्वायर जो 10 कर्ण स्क्वायर होता है, बात सही है। तो लंब का काम तो ये कर रहा है, ठीक है। कुछ देर के मन ये लंब का काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्यू आर नहीं मालूम है। अब या तो क्यू आर यहाँ से निकाल लीजिए या पी आर निकाल लीजिए, दोनों बात सेम है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर मान चलिए यहाँ से पी आर फ्री कर रहे हैं, ठीक है। पी आर जब फ्री कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज में अगर मान चलिए दो ठो भुजा मालूम है, तीसरा भुजा निकल सकता है ना, तो वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पी दिए है ना, लेकिन सवाल में हम देख रहे हैं क्या? साइन पी, कॉस पी सबके एंगल में पी है। तो अगर पी यहाँ दिए तो इसके सामने वाली भुजा ये होगा लंब, क्या हो जाएगा? क्यू आर को लंब लेकर चलना पड़ेगा। क्यू आर क्या मान के चलेंगे? लंब। अगर इस पी को यहाँ रखते, अगर यहाँ बनता तो इस सामने भुजा पी क्यू ये होता लंब, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, तो पी आर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 25, ठीक है। प्लस में आएगा जाएगा तो क्या होगा? माइनस
क्यू आर हो गया। इसको समीकरण 1 माने। क्या माने इसको? समीकरण 1। क्या माने? समीकरण 1। चलिए अब लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्या लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखिए लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर होगा ना। लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। चलिए हम किस त्रिभुज में ले रहे हैं? त्रिभुज पी क्यू आर में लेना है। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में लंब का जब बात करेंगे तो लंब क्या होगा? क्यू आर का स्क्वायर। ध्यान दीजिए बढ़िया से, क्यू आर का स्क्वायर। जब ये लंब हुआ तो ये आधार होगा पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर। कर्ण क्या है? पी आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर लिए ना। चलिए अब देखिए यहाँ जो है क्यू आर का स्क्वायर लिखे प्लस पी क्यू की जगह लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो 5 गुना 5 लिख दीजिए। चलिए पी आर की जगह लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो 25 माइनस यहाँ हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से। कहाँ से लिए हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण किससे लिया? 1 से। चलिए यहाँ देखिए क्यू आर का स्क्वायर हुआ ये। ठीक है, चलिए क्या लिखे यहाँ? क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 25 हुआ। उसको गुना कीजिएगा 5 से, फिर से ना हुआ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ए लग रहा है, बी लग रहा है, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह 25 अब बी की जगह क्या देंगे? क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर कट गया यहाँ ना। चलिए फिर देखिए यहाँ 25 हुआ। यहाँ 25 का स्क्वायर 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर। कितना हुआ? 25 दूना 50 क्यू आर हुआ प्लस प्लस नहीं, ये तो कट गया ना। चलिए फिर ध्यान दीजिए यहाँ से। अब क्या करना है? देखिए ये 25 है ना, इसको इधर मंगाइएगा तो क्या होगा? माइनस में आ जाएगा माइनस 625 बराबर ये हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर। क्यू आर हो गया। चलिए इसको घटाइए। इसको घटाइएगा तो कितना होगा? माइनस 600 होगा बराबर माइनस 50 क्यू आर। क्यू आर हुआ नहीं यहाँ। चलिए माइनस माइनस कट गया यहाँ, ई से ये 0 गया, 5 से कटेगा तो 60 कटेगा बराबर में। तो क्यू आर बराबर कितना निकला? बोले तो 12। कितना निकला? 12 निकला ना। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में मान रखेंगे। अगर क्यू आर अगर समीकरण 1 में क्यू आर का जगह 12 रखेंगे 13 निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ बढ़िया से। अब क्या कीजिएगा? चलिए यहाँ देखिए फिर से। अब लिखना है समीकरण 1 में। क्या लिखना है? समीकरण 1 में। ठीक है, किसका मान रखने पर? क्यू आर का मान रखने पर। क्यू आर का मान रखने पर। क्यू आर का मान रखने पर क्या लिखे? समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? क्यू आर का मान रखने पर। लिखे है ना समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या माने थे? पी आर बराबर 25 और माइनस क्यू आर। क्या माने थे? 25 माइनस क्यू आर माने थे ना। चलिए समीकरण 1 हुआ। कितना हुआ? समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पी आर बराबर 25 लिखे नहीं यहाँ, माइनस क्यू आर के जगह क्या लिख सकते हैं? 12 लिखेंगे यहाँ। डिसिम्पलाइज पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 25 से 13 बचेगा ना। कितना बचेगा? 30। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखे? पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, उसके हिसाब से हम क्या निकाले? यहाँ क्यू आर निकाले। क्यू आर निकला तो हमको कितना निकला? 30 निकला। क्यू आर नहीं सॉरी क्यू आर 12 निकला। कितना निकला? 12। उसके बाद देखिए पी आर कितना निकला? 30 निकला। आप सवाल को चेक भी कर सकते हैं सही है नहीं। देखिए सही है, क्योंकि देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा 13 का स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर तोड़िएगा 25, इसका तोड़िएगा तो 12 को 12 से 44 और 5 का स्क्वायर 25, 44 को 25 जोड़िए 169 हुआ, 169 का वर्गमूल 13 होता है। इसका मतलब इस सवाल जो बना सही है। क्या है? सही है। अब देखिए हमको साइन पी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? साइन पी का मान। किसका मान चाहिए? साइन पी का मान। तो साइन पी बराबर सूत्र होता है लंब बटे कट। क्या होता है? लंब बटे कट। लंब बटे कर्ण होता है ना। चलिए साइन पी का बात कर रहे हैं ना। साइन पी के सामने वाली भुजा लंब हो गई है क्यू आर। क्यू आर हुआ है अब बटे कर्ण। कर्ण तो ठीक से पी आर होवे करेगा। चलिए यहाँ देखिए क्यू आर का बात कर रहे हैं ना, तो क्यू आर कितना हो गया? 12। क्यू आर कितना हो गया? 12 बटे पी आर कितना हो गया? 30। पी आर कितना हो गया? 30। ये एक तो सवाल बन गया आपका। चलिए फिर देखिए साइन पी के बाद कॉस पी है। कितना है? कॉस पी बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे
आधार बटे कर्ण होता है, यानी बेस बटे हाइपोटेनियस। चलिए कॉस किसका बात कर रहे हैं, पी का ना, तो पी का बात करें, पी के सामने वाली भुजा क्यू आर लंब होगा, आधार क्या होगा पी क्यू, क्या आ जाएगा आधार पी क्यू बटे कर्ण पी आर। चलिए पी क्यू का बात करें, पी क्यू कितना है 5, चलिए कर्ण कितना है 13, 5/13 निकला, 5/13 यानी 5/13। चलिए उसका साइन हो गया कॉस पी हो गया, साइन पी कॉस पी, उसके बाद टेन पी, किसका लिख रहे हैं आप 10p। चलिए 10p का मान निकालना है, चलिए आगे देखते हैं। किसका मान निकालना है 10p का ना, तो 10p के बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। क्या सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है 10p बराबर सूत्र लंब बटा आधार, ठीक है। 10p का बात करें तो p के सामने वाली भुजा लंब हो गई ये 12 बटा आधार कितना, आधार जब ये हुआ लंब क्यू आर जब लंब हुआ तो ये आधार हो जाएगा ना 5। चलिए तीनों निकल गया डाटा, लास्ट में लिखेंगे अतः, क्या लिखना है अतः, किसका मान मांग रहा था पहले साइन पी का मान, तो यहाँ लिख देंगे साइन पी का मान, साइन पी का मान कितना निकला, साइन पी का मान निकला है 12/13 यानी 12/30, कितना निकला है 12/30। चलिए साइन पी कॉस पी का मान, कॉस पी का मान कितना निकला है कॉस 5/13, कितना निकाले 5/13। उसके बाद टेन पी का मान कितना निकाले, टेन पी का मान 12/5 निकला, यानी 12/5, ये तीनों आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब हम अगला सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो को देखिए पूरा बढ़िया से। सवाल में कहा जा रहा है कि आप बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कहने का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, स्टेटमेंट जो दिया गया है उसमें कहता है कि ये कथन, क्या स्टेटमेंट का मतलब कथन ही होता है, ये कथन जो है सही है या गलत। अगर सही है तो कारण के साथ पुष्टि कीजिए, या सही नहीं है तो उसके बावजूद भी कारण के साथ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर दिया हुआ क्या, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप लोग जानते हैं कि 10a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, लेकिन सदैव लगा दिया तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है असत्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा, असत्य माना जाएगा, क्योंकि 10a का मान 1 से कम होता है लेकिन हमेशा कम नहीं होता है। तो 10a का मान क्या 1 से कम होता है, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 नंबर में, देखिए बढ़िया से 1 नंबर देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये नहीं होता है। क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। 10a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। कारण मांग रहा है ना, लिख देंगे क्योंकि जब ये लिखे तो मतलब कारण हो गया। देखिए आपको पता होना चाहिए 10 0 का मान, 10 0 बराबर कितना होता है 0 डिग्री, ठीक है। 10 30 बराबर कितना होता है, 10 30 डिग्री का मान जानते होंगे आप लोग, 1/, कितना होता है √3। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। 10 60 का मान कितना होता है √3। 10 60 का मान कितना होता है √3 होता है। 10 0 डिग्री, 10 0 का मान 0, 10 30 डिग्री बराबर कितना 1/√3। 10 60 डिग्री बराबर सूत्र नहीं, 10 60 डिग्री का मान होता है √3, कितना होता है √3 होता है ना। 10 45 का मान होता है 1, 10 45 का मान कितना होता है 1, और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 10 60 का मान होता है √3। 10 60 तो लिख दिए, सॉरी यहाँ देखिए 10 30 डिग्री, 10 30 उल्टा पुल्टा लिखा गया, 10 30 हो गया, 10 45 देना चाहिए, कितना देना चाहिए 10 45, यहाँ हो जाएगा 10 45, ठीक है। 10 45 डिग्री का मान हो गया कितना 1। अब यहाँ लिखे 10 60, 10 60 का मान कितना लिखे √3। चलिए 10 90, कितना लिखना है 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए 1 से कम है, बात सही है, 0 है तो कम है, लेकिन 1/√3 भी आया, लेकिन 1 भी आया, √3 भी आया, तो मान के √3 का मान निकलेगा 1.73 निकलेगा, कुछ निकलेगा। लेकिन 1 का मान निकलेगा, क्या निकलेगा, एक तो 10 90 डिग्री का मान 1 हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है, ये बात को तो पालन नहीं हो रहा है। कहीं कहीं हो रहा है लेकिन सब जगह तो नहीं होता है।
इसलिए जब ये सदैव लगा दी इसलिए क्वेश्चन ये जो है ना असत हो गया। क्यों? क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है, tan 3 का मान 1/√3 होता है। ठीक है, 1 में अगर √3 का मान 1.73 आता है, भगा दीजिएगा, जरूर है कि 0 से कुछ कम होगा, लेकिन हमेशा तो कम नहीं आ रहा है। tan 45 का मान 1 हुआ, tan 60 का मान √3 हुआ, tan 90 का मान कितना हुआ? 1 हुआ। इसलिए क्वेश्चन क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए tan 0 का मान 0 होता है, tan 60 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान 1 होता है। चलिए ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब देखिए, फिर देखिए दूसरा नंबर सवाल कहा रहा है। दूसरा नंबर में क्या कहा जा रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 होता है। देखिए दूसरा नंबर सवाल थोड़ा आसान समझिएगा बढ़िया से। कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर, तो sec a बराबर पहले फार्मूला पर चलिए एक बार। sec a बराबर कितना होता है? 12/5। 12/5 हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ? कर्ण बटे आधार। क्या हुआ? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या हुआ? आधार हुआ। अब देखिए यहाँ कर्ण 12 है, कर्ण बराबर क्या देख रहे हैं? 12। आधार बराबर क्या देख रहे हैं? 5। आधार बराबर क्या देखे हैं? 5 देखे। आप लोग पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज रहे, यानी त्रिकोणमिति चैप्टर में खास करके ये बात जानते हैं कि 3 ठो जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, एक लंब, कर्ण, आधार जो भी हो होता है 3 ठो, उसमें क्या होता है? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी, चाहे कोनो भी एंगल क्यों नहीं ला जाए, ठीक है, तो उसमें कर्ण सबसे क्या होगी? बड़ी भुजा होगी। और लंब आधार चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ दिया हुआ कि sec a बराबर 12/5 यानी बराबर कर्ण बटे आधार हुआ। ठीक है, तो कर्ण दिया 12, आधार दिया 5। तो कह रहे किसी भी कोण के लिए, ठीक है, sec a बराबर 12/5 होगा। से होगा सत है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ कर्ण का जो मान है वो क्या है? आधार से बड़ा है ना, तो इसलिए होगा। अब कुछ देर के लिए आप एग्जाम्पल ऐसे भी करके सेट कर सकते हैं। मान के चलिए ये समकोण त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है ना, ठीक है। तो यहाँ मान चलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। अगर मान चलिए एंगल यहीं बना, तो इससे सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो ये क्या होगा? आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो sec a बराबर सूत्र क्या? आधार बटे कर्ण। क्या दिया हुआ? आधार बटे कर्ण। तो इसके सामने वाला ये तो लंब हुआ, लेकिन ये ना आधार हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा? 12 होगा ना। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं? कर्ण जो है ना आधार से अति क्या कहते हैं? कर्ण जो आधार से बड़ा है, तो हर एक कंडीशन में क्या होगा? कर्ण जो आधार से बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। यहाँ लिख देंगे सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है। क्योंकि कर्ण जो है ना ग्रेटर देन है आधार से, कर्ण ग्रेटर देन आधार, या 12 ग्रेटर देन 5। समझ गए? समझ आ गया हो? क्योंकि कर्ण का मान जो है आधार से बड़ा है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया? सत्य हो गया। ये आपको बढ़िया से लिखिए, ठीक है, क्योंकि आप कोनो भी एंगल से देखिएगा तो कर्ण तो बड़ा ही होगा आधार से। चलिए अगला सवाल देखते हैं फिर, या कुछ और भी दे सकते हैं। यहाँ मान चलिए फिगर भी बना के समझ सकते हैं आप। जैसे मान चलिए समकोण त्रिभुज हुआ, क्या हुआ? ये समकोण त्रिभुज हुआ ना, तो आप समकोण त्रिभुज में भी देख सकते हैं कि ये अगर समकोण त्रिभुज है, अगर मान चलिए एंगल यहीं बना, ठीक, कुछ देर के लिए मान लीजिए एंगल यहीं बना, ठीक है, अगर यहाँ 90 डिग्री कोण बना है, ठीक है, ये सी का, अगर कोने के सामने वाली भुजा की बात करें तो ये तो लंब होगा, ये तो लंब हो गया, ठीक है, ये पी क्या हो गया? लंब हो गया। लंब हो गया ना। और देखिए यहाँ आधार देखिएगा तो आधार हो गया ये कितना? 5 हो गया। कर्ण कितना होगा? 12 होगा। यहाँ भी देख रहे हैं क्या? कर्ण ग्रेटर देन क्या है? कर्ण ग्रेटर देन क्या है? 12 है। या कभी कभी आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको, अगर मान के चलिए ऐसे भी करके देख सकते हैं। मान के चलिए यहाँ एंगल जो है ना, यहाँ करते हैं, यहाँ एंगल ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। अगर मान के चलिए एंगल आप यहीं दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दे दिए तो यहाँ एंगल बना, इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब। यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ बी हुआ, यहाँ C1। तो यहाँ देखिए कोने के सामने वाला लंब हुआ, तो आधार क्या हो जाएगा? आधार जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा? 12। यहाँ क्या देखें? कर्ण जो है, फिर भी यहाँ देखें कर्ण क्या देख रहे हैं? कर्ण ग्रेटर देन आधार। कर्ण क्या है? ग्रेटर देन आधार है ना। कर्ण का मतलब कर्ण जो है आधार से क्या है? बड़ा है। यहाँ भी देख रहे हैं वही बात। क्या देख रहे हैं? कर्ण जो यहाँ गलती से लिखा गया, देखिए यहाँ कर्ण ग्रेटर देन क्या होगा? आधार। देखिए यहाँ भी कर्ण ग्रेटर देन क्या होगा? आधार। कर्ण मतलब 2, आधार मतलब कितना होगा? 5। यहाँ भी देख रहे हैं 12 हो गया, यहाँ भी देख रहे हैं 5 हो गया। इसका मतलब क्या देख रहे हैं? कर्ण जो हमेशा क्या होता है? आधार से बड़ा होता है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया? सत्य हो गया। उम्मीद है कि ये समझ में आता होगा आप लोग को। तीसरा नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि cos A कोण A की कोसेकेंड परिसंचित रूप है। नहीं, cos A जो है ना, cos A नहीं है कोसेन का, ये गलत है, ये असत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत। यहाँ 3 सवाल दीजिए ध्यान बढ़िया से। तीसरा नंबर
आप यहाँ तक भी काम चला सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत दे दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ cos A कौन A कोसेकेंड परिवर्तित संक्षिप्त है, क्वेश्चन में दिया हुआ है cos A कौन A के कोसेकेंड के लिए परिवर्तित संक्षिप्त रूप है, नहीं cos A जो कोसाइन का परिवर्तित संक्षिप्त होता है, समझे। यहाँ दिया हुआ ये हो जाएगा असत, क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये असत हो जाएगा, क्योंकि ठीक है कौन ए क्या लिखेंगे, कौन ए के लिखे ना, कौन ए कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, एक संक्षिप्त रूप है। मतलब ये हुआ कि यहाँ जो दिया हुआ है ना कि cos A कौन A कोसेकेंड के लिए परिसंक्षिप्त रूप नहीं, cos A जो है ना, cos A यहाँ, क्योंकि cos A छूट गया, कौन A के कोसाइन के लिए, क्योंकि लिखेंगे असत है, क्योंकि cos A छूट गया, यहाँ लिखेंगे cos A